अब आता है उदय सिंह ने मावली का युद्ध लड़ा। उदय सिंह ने मालवी का युद्ध लड़ा 1540 के अंदर। 1540 ईस्वी में उदय सिंह और बनवीर के बीच हुआ था ये। इस युद्ध में उदय सिंह की जीत हुई थी और 1559 में उदयपुर में स्थापना हुई थी और उदय सागर झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया था। उदय सागर झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया था और 1567 से 68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उदय सिंह गिरवा की पहाड़ी में चला गए थे। उदय सिंह क्या किए थे? उदय सिंह गिरवा की पहाड़ी में चले गए थे और जयमल एवं फत्ता ने युद्ध का मोर्चा संभाला था। जयमल एवं फत्ता ने युद्ध का मोर्चा संभाला था और मेड़ता के राजा तथा 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था और आमेट का सामंत तथा आमेट मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और चित्तौड़ में 1568 में चित्तौड़ में तीसरा शाखा हुआ था और फूल कंवर ने जौहर किया था और यह जयमल की बहन और फत्ता की पत्नी थी। जयमल व फत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। जयमल व फत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया था और जयमल ने कल्ला राठौड़ पर बैठकर युद्ध किया था और कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है और फत्ता इसके अंदर रामगोपाल था। रामपोल फत्ता की छतरी रामपोल पर है। जयमल और फत्ता राठौड़ की छतरियाँ अपने हनुमान पोल व भैरव पोल में है और इसके अंदर 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया था। अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 को नरसंहार करवाया था और अकबर ने यहाँ पर एलची नामक सिक्का चलवाया था और अकबर ने यहाँ पर जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ किले में लगाई और फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर ने मूर्तियों की जानकारी दी थी। पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर के अंदर अकबर की बंदूक संग्राम 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है। महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597 तक राज किया, 25 वर्ष तक शासन किया। इनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम उदय सिंह था। इनकी माता का नाम जसवंताबाई सोनगरा और इनकी रानी थी अजबदे पंवार इनकी रानी थी। बचपन का नाम कीका था। उदय सिंह ने अपने बेटे प्रताप के राजा बनाया और छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया और सलूमर के कृष्णदास चुंडावत ने गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। सलूमर के कृष्णदास चुंडावत में गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया था और कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह था। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक
समारोह था। और कुंभलगढ़ में राजतिलक समारोह था। मारवाड़ का चंद्रसेन इस राजतिलक समारोह में उपस्थित था। मारवाड़ का चंद्रसेन इस राजतिलक समारोह में उपस्थित था और जगमाल अकबर के पास चला गया। जगमाल फिर अकबर के पास चला गया और उसे जहाजपुर परगना दिया गया। परगना दे दिया गया जहाजपुर। कालांतर में अकबर ने जगमाल को सिरोही का आधा भाग दे दिया था। कालांतर में अकबर ने जगमाल को सिरोही का आधा भाग दे दिया था। प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। जमाल का खोरची 1572 में, मानसिंह 1573 में और भगवंतदास 1573 में, टोडरमल 1573 में। हल्दी घाटी का युद्ध किया गया 18 जून 1576 के अंदर और इसके अंदर प्रताप और अकबर के बीच में किया गया। कृष्णदास चुंडावत सलूमर का, राम शाह तोमर ग्वालियर का, हाकिम खां सूर अफगान सेना का और राणा पूंजा भील सेना का। और इसके अंदर अकबर मानसिंह और अशफाक खां। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, अतः झालामान के युद्ध का नेतृत्व किया गया और मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक युद्ध के अंदर अकबर के आने पर झूठी सूचना दी और इसके बाद में मानसिंह ने अकबर के अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा। अतः अकबर ने मानसिंह तथा अशफाक खां का अपने दरबार में आना बंद कर दिया और 1576 में अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और अकबर ने उदयपुर पर अधिकार किया तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया तथा इसे जगन्नाथ कछवाहा तथा फखरुद्दीन को सौंप दिया और मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया। 1577, 78 और 79 में आक्रमण किए थे। और इसके अंदर शेरपुर घटना 1580 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1580 में शेरपुर घटना हुई थी। और इसके अंदर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया और दिवेर का युद्ध लड़ा गया 1582 में। 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में प्रताप ने सेना को हरा दिया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया। अकबर ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया और जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की मैराथन कहा। 1585 ईस्वी में मुगल सेनापति जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और यह आक्रमण प्रताप के अंतिम आक्रमण था और प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड के प्रताप की मृत्यु हो गई और प्रताप की छतरी 8 खंभों की है। कहाँ पे? बारडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी है। चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर दिया। चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और पुनः अधिकार कर लिया था। और मालपुरा टोंक नीलकंठ महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया।
मालपुरा टोक में नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया और चावंड में चामुंडा माता मंदिर बनवाया। मंदिर महल बावड़ी का निर्माण करवाया। चावंड में मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ था और चित्रकार यहाँ का था निसार दीन और नासिरुद्दीन। निसारुद्दीन और नासिरुद्दीन। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद के अंदर है। अब आता चक्रपाणी मिस्र इसका राज्याभिषेक हुआ। मुहूर्त माला विश्ववल्लभ। अब हेमरत्न सूरी का गोरा बादल पद्मिनी चौपाई और सादुलनाथ त्रिवेदी ने प्रताप ने इन्हें मंडेर जागीर दी थी। यह जानकारी अभिलेख उदयपुर 1588 ईस्वी में मिलती है। अब आता है माला सांदू और फिर आता है रामा सांदू और माला सांदू। अब आवरगढ़ के अंदर प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। मायरा की गुफा मेवाड़ का शस्त्रागार था। मायरा की गुफा। फिर इसके बाद में आता है बादशाह तथा ताराचंद। चूलिया नामक गांव में इन्हें प्रताप से मुलाकात की तथा प्रताप को आर्थिक सहायता दी। चूलिया नामक गांव में इन्हें प्रताप की मुलाकात की और प्रताप की आर्थिक सहायता दी। अब प्रताप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक रख सकते हैं। प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब आता है अबुल फजल के अनुसार कमनौर का युद्ध। बदायूं के अनुसार गोगुंदा का युद्ध। आदर्शी लाल श्रीवास्तव के अनुसार बादशाह बाग का युद्ध। जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ की थर्मोपोली। फिर बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब सैनिक शिविर मोलेला लौसिंग और बदायूं के अनुसार 5,000 से 3,000 मेवाड़ के थे। श्यामल दास जी के अनुसार 80,000 थे और 20,000 मेवाड़ के थे। अब हाथी इसके अंदर आते हैं। एक तो मर्दाना, गजमुक्ता, लूणा, राम प्रसाद और पीर प्रसाद। ठीक है। अब मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी और जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट के बीच में हुई थी। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा और मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में नहीं जाएगा। और उसके बाद में मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार
सैनिकों की सहायता देगा और चित्तौड़ के किले में मेवाड़ वापस लिया जाएगा, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया जा सकता है। वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। मेवाड़ की तरफ से शुभकरण तथा हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम शाहजहां ने संधि की थी और अमर सिंह ने इस संधि का युवराज कर्ण सिंह के दरबार में की थी। वह इस संधि से निराश था और नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। कालांतर में यहाँ राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। युवराज कर्ण सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। और जहांगीर ने उसे 5000 का मनसबदार बनाया था और सर टॉमस रो के अनुसार मुगल बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि के अधीन किया था, बल से नहीं। मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, बल से नहीं। संधि के जानकारी के स्रोत जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख 1665 और शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख 1637। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्ति आगरा के किले में लगवाई थी। अब आता कर्ण सिंह चावंड मेवाड़ की राजधानी 28 साल तक रही। उदयपुर में कर्णविलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण करवाया गया और तथा जैसमंद झील पिछोला झील के किनारे निर्माण शुरू किया। अपने विद्रोह के दिनों में खुर्रम इस महल में रुका था। इस महल में रुका था। फिर आता जगत सिंह फर्स्ट ने जगमंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया और उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया और इसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है और यह मंदिर पंचायतन स्थापत्य शैली में बना हुआ है। वास्तुकार इसका अर्जुन था, बाणा था और मुकुंद। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने लेखक था इसका। इस प्रशस्ति को हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है और अपने धायमा नौजूबाई के लिए जगत सिंह ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अपनी धायमा नौजूबाई ने जगत सिंह ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे नौजूबाई का मंदिर भी कहा जाता है। और जगत सिंह फर्स्ट ने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। अब आता है राज सिंह इसने शाहजहां के खिलाफ आक्रमण की नीति अपनाई और चित्तौड़ के किले में पुनर्निर्माण करवाया था। मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने इसे रुकवाया था और शाहजहां ने चंद्रभान को राज सिंह से बातचीत के लिए भेजा था। शाहजहां ने चंद्रभान को राज सिंह से बातचीत के लिए भेजा था और मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने औरंगजेब का साथ दिया था। मुगल उत्तराधिकारी
संघर्ष में इसने औरंगजेब का साथ दिया था और इस समय इसने टीका दौड़ आयोजन करवाया, कई मुगल क्षेत्रों को अधिकार कर लिया था और औरंगजेब ने औरंगजेब के जजिया पर कर का विरोध किया। जजिया कर का विरोध किया। जोधपुर में अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ सहायता दी और इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी और जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और आती सहल कंवर में आती है बूंदी की हाडी रानी। यह इस सलूमर्ग में सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाडी रानी थी और अपने पति के निशानी मांगने पर इसने सर कटा दिया था। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी सहल कंवर के द्वारा लिखी गई है। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी सहल कंवर पर लिखी गई है। और अब आता है श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में था। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में था। अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में था। और 1672 ईस्वी में गोविंद दास जी और दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। अब आता है जल स्रोतों का निर्माण सबसे आता है त्रिमुखी बावड़ी, जया बावड़ी उदयपुर के अंदर रानी रामरस्ते ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आता जाना सागर तालाब माता जाना दे राठौड़ के द्वारा राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर आता किशोरी दास आता राज प्रकाश आता किशोरी दास। फिर आता सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर। फिर आता मान के अंदर राजविलास। फिर आता गिरधर आशिया के अंदर आता सगत सिंह रासो। फिर आता कल्याण दास के अंदर आता गुण गोविंद। फिर आता रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसके अंदर राज प्रशस्ति आती है। फिर आता है अमर काव्य वंशावली आती है। फिर आता राज प्रशस्ति के अंदर आता नौ चौकी पाल नामक स्थान था जहाँ पे राजसमंद झील के पास स्थित है। और भी इसे संस्कृत भाषा के अंदर 25 पत्रों पर लिखी गई थी। यह प्रशस्ति की जानकारी प्रदान करती है और इसके अंदर बाप्पा रावल से राज सिंह तक की इसके अंदर मिलती है। बाप्पा रावल से राज सिंह तक की मिलती है। इसके अंदर हल्दी घाटी का युद्ध मिलता है। और प्रताप से छोटे भाई शक्ति सिंह और मुगल मेवाड़ की संधि की जानकारी मिलती है। अकाल राहत कार्य की जानकारी मिलती है 1662 से 76 के बीच में। फिर आता है अमर काव्य वंशावली महाराणा अमर सिंह सेकंड द्वारा समय पर लिखी गई और महाराणा के छोटे भाई शक्ति सिंह चेतक की जानकारी देता है। और राज सिंह की उपलब्धियां विजय कटकाटू और हाइड्रोलिक रूलर इसके अंदर मिलती है। और फिर जय सिंह के अंदर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन अलग हो गया। और 1681 में इसने औरंगजेब से संधि कर ली थी और जजिया कर के बदले में औरंगजेब को
पुर, मांडल तथा बदनौर परगने दिए गए थे। जैसलमेर झील का निर्माण करवाया गया और अपनी परमार रानी कोमल दे के लिए झील के पास महल का निर्माण करवाया गया और इसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रूठी रानी का महल कहा जाता है। इसके पास में नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। और अमर सिंह सेकंड ने देवारी समझौता किया था। कब? 1708 के अंदर देवारी समझौता किया था। अमर सिंह सेकंड मेवाड़ से था, अजीत सिंह मारवाड़ से और जय सिंह आमेर से वर्सेज बहादुर शाह फर्स्ट। इसने मुगल बादशाह था। बहादुर शाह फर्स्ट मुगल बादशाह था। इसमें समझौते की शर्तें थी कि अजीत सिंह और तथा सवाई जय सिंह को अपने राज्य वापस दे दिए जाएंगे। अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को अपने राज्य वापस दे दिए जाएंगे। वापस दिलाने में सहायता की गई। और अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्र कंवर का विवाह सवाई जय सिंह से किया और निर्धारित किया गया कि चंद्र कंवर का बेटा आमेर का अगला राजा होगा। और 1709 ईस्वी में अमर सिंह सेकंड ने पुर, मांडल और बदनौर पर पुनः अधिकार कर लिया और संग्राम सिंह सेकंड ने 1710 से 1734 तक रखा। फिर आता है बांधनवाड़ा का युद्ध 1711 ईस्वी में लड़ा गया और संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा और बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। और इस युद्ध में संग्राम सिंह द्वितीय जीत हुई। मुगल सेनापति रणबाज खान लड़ता हुआ मारा गया और सीसारामा ने इसने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक रूप भट्ट इस प्रशस्ति को बांधनवाड़ा की जानकारी मिलती है। उदयपुर के अंदर सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया। मराठों से चौथ वसूल किया गया। जगत सिंह सेकंड ने 1734 से 1751 हुड़ला सम्मेलन हुआ। 17 जुलाई 1734 को हुड़ला सम्मेलन हुआ। इसमें राजस्थान के राजपूतों मराठों का खिलाफ सम्मेलन हुआ और जगत सिंह मेवाड़, सवाई जय सिंह जयपुर और अभय सिंह जोधपुर और भक्त सिंह नागौर, जोरावर सिंह बीकानेर, राज सिंह किशनगढ़, दुर्जन चाल कोटा, दलेल सिंह बूंदी, गोपाल पाल करौली। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। इस सम्मेलन में राजा मराठों के खिलाफ दूसरे की सहायता करेंगे। दूसरों की सहायता करेंगे और वर्षा ऋतु में समाप्त होने के बाद में रामपुरा मालवा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया गया और राजाओं को आपसी मतभेद के कारण सम्मेलन में असफल हुआ। अब आता जगत सिंह फर्स्ट। जगत निवास महल का निर्माण करवाया गया और दरबारी विद्वान थे इसके नेकराम जगत विलास और शेकार भाव और देवकर्ण वाराणसी विलास का और जगत सिंह सेकंड का दीवान था। अब आता है भीम सिंह फर्स्ट। भीम सिंह ने 1778 से 1888 के बीच में युद्ध लड़ा और जयपुर का था। कछवा मेवाड़ के साथ में कछवा वंश का मेवाड़ और गुहिल वंश का मेवाड़ था। कछवा वंश से जयपुर, गुहिल वंश से मेवाड़ और राठौड़ वंश से मारवाड़। तो इसके अंदर जगत सिंह सेकंड जयपुर से थे
भीमसिंह यहाँ मेवाड़ का था, और भीमसिंह की मृत्यु, मारवाड़ का जो भीमसिंह था उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी बेटी का नाम था कृष्ण कुमारी। इसकी सगाई कर दी गई थी भीम सिंह के साथ में। दोबारा सगाई कर दी जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ में, और फिर इसके बेटे मान सिंह ने अपोज किया इसका। फिर घिंगोली पर्वत से डीडवाना का युद्ध लड़ा गया 1807 में, और जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में युद्ध लड़ा गया इसमें। इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय की जीत हुई, और अमीर खां पिंडारी तथा अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया, और 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर लेता है, और किसनजी आड़ा भीमविलास इसका दरबारी विद्वान था किसनाजी हाड़ा, और इसके अंदर भीमविलास था। डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर के घुइल वंश का शासक था, और भी इसके सामंत था। डूंगरपुर का इतिहास अपन करेंगे अभी थोड़ी देर में।